हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज। आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक रहेगा आपका गॉस लॉ। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर, उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का? गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये कहा था कि कोई हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, कोई क्लोज्ड सरफेस, उस क्लोज्ड सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस क्लोज्ड सरफेस का, सबसे पहले सुन लें, किसी क्लोज्ड सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है किसके, जितना भी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड मतलब अंदर, उसमें इनसाइड जितना भी उसके इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और 1/ε0 दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो क्या कहा मैंने कहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड जितना भी नेट चार्ज है और उसके 1/ε0 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस के जो नेट हमारा चार्ज है, उस चार्ज को हम डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, ε0 से। ठीक है, तो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो ये गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था, फिर इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया। जब इसको प्रूफ किया तो इसको हमने कहा फिर गॉस थ्योरम। जब इसको प्रूफ कर दिया तो प्रूफ करके बनी है गॉस थ्योरम। हालांकि अगर गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ केवल इतना है, पर जब इसको प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करती बन जाती है थ्योरम। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट ओपन कर वीडियो देख लें, चैनल पर जाएं और पिछली वीडियो जरूर देख लें। इससे पिछली वीडियो जो होगी हमारी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, उसमें एरिया वेक्टर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो बच्चों की प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम को जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ मैंने बताया किसी क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसके इनसाइड चार्ज और 1/ε0 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम फिर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं और प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ में लिखें गॉस लॉ में लिखें द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface equal to the net charge, और ब्रैकेट में लिख लेंगे Q, स्मॉल q, इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल q inside the surface divided by ε0। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपसे डेफिनेशन बता दी, दोनों तरीके से बताई। मतलब जो मैंने लिखा है वो भी मैंने बताया था कि नेट चार्ज को हम अगर ε0 से डिवाइड कर दे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ऐसा गॉस ने बताया था। फिर इस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ किया तो प्रूफ करने पे बनी है थ्योरम, और इसी थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, सपोज ये मेरे पास कोई क्लोज्ड सरफेस मैंने लिया है। ठीक है, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है और ये इसका कोई सेंटर, और इसको डिनोट किया है मैंने ओ से। किससे डिनोट किया है, ओ से। और यहां जो इसके इनसाइड है वो हमने चार्ज लिया है +q चार्ज। हमने क्या लिया है, +q चार्ज लिया है। इस +q चार्ज से r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। ठीक है, एक स्मॉल सा यहां कोई पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट। ठीक है, ये स्मॉल सा हमने कोई पार्ट लिया है। ठीक है, स्मॉल पार्ट के ये हमने पॉइंट लिया है P। इस पॉइंट P पर हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना इस स्मॉल पार्ट का होगा उतना ही यहाँ इस स्मॉल पार्ट का, उतना इसका, इसलिए हम फिर पूरी क्लोज सरफेस के लिए निकाल लेंगे। तो पूरी क्लोज सरफेस के लिए हम एक साथ नहीं निकाल सकते, हम पूरी क्लोज सरफेस के लिए छोटे छोटे पार्ट में इसको बांट के फिर करते हैं। ठीक है, और फिर सब पार्ट को जोड़ देते हैं।
हालांकि जोड़ने का काम आपको पता होना चाहिए, जोड़ने का काम करता है इंटीग्रल, तो इसलिए हम इंटीग्रल का यूज करके एक पार्ट का निकाल के उसका इंटीग्रल कर लेते हैं और वो पूरे के पूरे हमारा जो स्फीयर है उसके लिए आ जाता है। ठीक है, तो इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैंने ऐसा सपोज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर dA दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो एंगल बिटवीन E एंड DA इज थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा यहाँ 0 डिग्री पे होगा क्योंकि कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इस Q चार्ज से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी को फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम, फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं 1/4πε0 और होता है चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और डिस्टेंस हमें देखनी होती है जिस पॉइंट पर हमारा चार्ज प्लेस्ड है और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वहां r है, तो अपोन में आएगा डिस्टेंस स्क्वायर। अपोन में क्या आएगा, डिस्टेंस स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉइंट P पर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है पॉइंट P पर। जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट हो कि वो समझ में ना आए या फिर अलग से किसी बच्चे को इच्छा हो कि सर मुझे ये पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, उसको मैं अगले लेक्चर में जरूर आपको डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। मैं बार बार बता रहा हूँ, चार्ज ये वो चार्ज Q है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है और ये R वो डिस्टेंस है जो चार्ज और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें निकालना है फ्लक्स। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालते हैं पॉइंट P पर, और वो किस पार्ट के लिए है, स्मॉल से पार्ट के लिए, स्मॉल छोटे से इस पार्ट के लिए। ठीक है, इस छोटे पार्ट के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां निकालते हैं। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। हालांकि फ्लक्स को अगर हम बात करें तो फ्लक्स इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं फ्लो, बहना मतलब कितनी इससे फील्ड्स लाइन निकल रही हैं, किसी क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड्स लाइन निकल रही हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू, हम क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अदर वर्ड्स, हालांकि लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है तो हम इसको कहेंगे फ्लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी किताब में अगर आपको मिला हो देखने के लिए तो कहीं कहीं फ्लो हो सकता है, हालांकि मोस्टली बुक में आपको फ्लक्स ही मिलेगा। तो मैंने बता दिया है, फ्लक्स को हम फ्लो भी बोलते हैं, लैटिन का एक वर्ड है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉइंट P। तो पॉइंट P पर आपको पता है इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब हमें एरिया से देखना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, एरिया कितना है D है। तो छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, देखो मैं बता देता हूं आपको, ये आपका डायग्राम, सपोज यहां से फील्ड लाइन जा रही है और मैंने कितनी, सपोज ये फील्ड लाइन है 1 2 3 4 5 और मैंने इसका एक छोटा सा भाग लिया, यहाँ से कितने निकल रही हैं 2, यहाँ पूरे से कितने निकल रही है 5। तो इसका मतलब फर्क किस पे पड़ा, ई पे फर्क पड़ा या एरिया में फर्क पड़ा। अगर एरिया ज्यादा है तो लाइंस ज्यादा हैं, एरिया कम है तो लाइंस ज्यादा कम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया कम ज्यादा होने पर जो फ्लक्स होगा वो कम ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ एरिया DA है तो फ्लक्स होगा d phi इज इक्वल्स टू, लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हो, P
पिछला लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देख ले। तो हो जाएगा E डॉट डी ए फोकस। तो जाएगा यहां से डी फाई इज इक्वल्स टू, ये जाएगा E डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, E डी ए कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू A डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। A डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू E डी ए कॉस 0, और cos 0 अपने आप में क्या होता है 1। सो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे डीए में, सो आएगा डीए, यह जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए। ये केवल इस छोटे से भाग का आया है और हमें किसका निकालना है, पूरे के लिए निकालना है। ये पूरी जो हमने स्क्वायर लिया है इस पूरे के लिए निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल होगा फाई, और तुम्हें पता है छोटे छोटे पार्ट होंगे, इतना छोटा पार्ट यहाँ होगा, इतना यहाँ, इतना यहाँ, इतना यहाँ, अज्यूम कर लेंगे ऐसा हम, ठीक है। तो सब पार्ट को हमें जोड़ना है, जोड़ने का काम कौन करता है, समेशन, ठीक है। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, लूप की फॉर्म में है, तो इसके लिए लाइन इंटीग्रल लेते हैं। ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ये डिनोट करता है कि जो हमारी सरफेस है वो लूप की फॉर्म में है, ठीक है। तो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू डी फाई ई, हालांकि कुछ बुक में ये नहीं भी है, ठीक है। तो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट करेंगे डी फाई ई की वैल्यू ये है ई डी ए, ठीक है। ई डी ए को यहाँ से ई को बाहर लेंगे, तो फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए, और ई की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, इक्वेशन फर्स्ट से देख लेंगे। तो ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, ध्यान देंगे। तो जाएगा यहां से फाई इज इक्वल्स टू, यहां पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन मतलब डी मतलब ये इसका क्षेत्रफल देखना है हमें, एरिया देखना है। ऐसी यहां होगा, ऐसी यहां होगा, तो संपूर्ण का एरिया देखेंगे। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, सो यहां आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है आपकी dA की। दोबारा समझ लें, dA क्या है आपका, dA इज द सरफेस एरिया, ठीक है। ये स्मॉल से पार्ट का सरफेस एरिया, हमें टोटल का निकालना है। जब हम टोटल का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन डिनोट करा कि हमें पूरे के लिए निकालना है, तो पूरे का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर स्क्वायर का, इससे कैंसिल आउट होगा और 4 पाई से 4 पाई, तो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू कितना 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये q, तो इसका थोड़ा सा मेकअप करेंगे, तो फाई इक्वल्स टू आ जाएगा q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। यही हमें प्रूफ करना था, क्या, कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करें। और कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे एप्लीकेशन, गॉस लॉ पे जो एप्लीकेशन है उनको हम देखना है। हालांकि इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के उससे व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे जरूर पढ़ें इसे। और एक बार ना होके तो वीडियो को 2 बार देखें, और फिर से जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट करें, और कॉपी में अपना नोट्स लगातार बनाते रहें। अगर किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं, या जिन बच्चों के पास मेरा पर्सनली नंबर है वो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन में वो मेरा नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो चार्ज हमने लिया है वो इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस है, तो यहाँ फ्लक्स बना है। बाय द वे ये चार्ज आउटसाइड हो, इसके बाहर रखा हुआ हो कहीं,
अब इसके बाहर रखा हो स्फीयर के, सपोज ये स्फीयर है, यहां हमें फ्लक्स P पे, पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है, चार्ज Q यहां है और ये डिस्टेंस गिवन है R, तो पूछ रहा है यहां फ्लक्स कितना होगा, तो बेफिक्र होके यहां फ्लक्स आपको लिख देना है 0 होगा। तो ध्यान रखना है, अगर किसी भी सरफेस से बाहर आउटसाइड उसके कोई चार्ज प्लेस्ड है और चार्ज प्लेस्ड से यहां ये पूछता है कि कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स कितना होना है, 0 होना है। क्या होना है यहां, फ्लक्स 0 होना है, ठीक है। अगर इनसाइड है तो फ्लक्स होगा, आउटसाइड है तो फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। ये मुझे आज जानकारी देनी थी आपसे। अगर बाय द वे आपके पास ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछ ले कि फ्लक्स कब 0 होगा, तो आप बोल देना है कि अगर उसके आउटसाइड कोई रखा है, जो हमने क्लोज सरफेस लिया, आउटसाइड कोई चार्ज है, तो उस चार्ज से यहाँ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम गॉस लॉ पर, जिसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ के कल हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो बच्चे लगातार नोट्स बना रहे हैं, जो बच्चे नहीं बना रहे हैं वो लगातार नोट्स बनाएं, और जो बच्चे बना रहे हैं मैं कहना चाहूंगा जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है उसे पढ़ें, और जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं उसी किताब से जरूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि एक कनेक्टिविटी हो जाती है, आपको पढ़ने में फिर अच्छा लगता है, ठीक है। एक अलग सा टॉपिक नहीं महसूस होता, ये लगता है कि सर ये कहीं ना कहीं हमें चीज पढ़ी है, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने जो आज बोला है कि हम कल एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, तो एक एप्लीकेशन जरूर पढ़ के आएँ, एक हो सके, 2 हो सके, जितना आप एफर्ट कर सको उतना जरूर पढ़ के आएँ। अगर किसी बच्चे का इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है तो वो जरूर मुझे सेंड कर दे। कल की वीडियो में उसका पहले न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि वो आज ही सेंड करे, कल की वीडियो में पहले उसका न्यूमेरिकल होगा, उसके बाद हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।